उनके आने से डायनामिक्स चेंज हुए हैं और पर ये जैसे ही कॉन्टेस्ट आगे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो ये बहुत चीज़ें होती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा ये तो बहुत ही होगा ही शो में। तो मुझे लगता है कि हाँ, उनको बस और थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है और वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और जीत भी सकते हैं। डॉली और उनके बीच में कुछ थोड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था किसी चीज़ को लेके, उन्होंने वैसे ही आए थे हमारे रूम में और जैसे दिखाया था, बोला था कि तुम में से कौन जाएगा। मुझे लगता है वो तो बढ़ाई है उनकी कि ज़ैद इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कोई और होता तो मे बी और वे में रिएक्ट कर सकता और बहुत ही मैच्योर वे में हैंडल कर रहे हैं। क्या लग रहा है कहाँ पे मिस हो गया आपसे वो आपका स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठी हैं? यस, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी आगे जाना डिज़र्व करती थी और शो में मेरे जो फैन्स भी हैं, चाहने वाले हैं और मेरी फैमिली वो भी सोच रही थी कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊँगी और इतनी जल्दी जाना डिज़र्व नहीं करती थी। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, कहीं न कहीं कमी रह गई और जो बाकी जैसे गेम शो में फेक कर रहे थे, तो मुझे भी उनसे थोड़ा सीखना चाहिए था और थोड़ा स्ट्रैटेजाइज़ करके जाना चाहिए तो बेटर होती मेरे लिए चीज़ें। हुँ। रिश्तों पे से विश्वास कितना उड़ गया है? क्योंकि अंदर देखा गया आप भी बहुत जल्दी कहते हैं ना इंसान जल्दी किसी से रिश्ते बना लेता है, लेकिन सोच समझ के काम करना चाहिए, अपने बड़े हमेशा सिखाते। हुँ। ये चीज़ से कितने एग्री कर रहे हो अब? नहीं, एज़ सच रिश्ते से मैं कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई क्योंकि मुझे लगता है 15 दिन में क्या ही आपके बहुत रिश्ते बन जाएँगे इतने गहरे। और मुझे भी पर्सनली मेरी सबसे बात होती थी पर ऐसा किसी से इतना गहरा रिश्ता किसी से भी नहीं बना था और मैंने बनाया भी नहीं क्योंकि मुझे इमोशनली इतना कनेक्शन किसी से जल्दी फ़ील होता नहीं और मैं वो फ़ेक भी नहीं कर पाती हूँ। तो एज़ सच मुझे किसी से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई और कोई बैक स्टैब नहीं मिला। तो और मतलब मैंने तभी देखा होगा एलिमिनेशन में ऐसे सबको प्यार से बाय किया। अगर ऐसा कुछ मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती तो मैं सबके सामने बोलती कि अरे ये क्या हो गया? तो ऐसा नहीं था। हुँ। रीवा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, ऐसा फ़ील हुआ आपको? नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, वो तो मेरी अलायंस में थी, मेरे साथ ही थी। बट कहीं न कहीं वो जैसे नॉमिनेट नहीं हो रही थी और काफ़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, उसकी बात भी सुन रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, और जैसे कहते थे कि वो नहीं निकल सकती है, ऐसा कुछ फ़ील होता था कि हाँ, उसको सपोर्ट था काफ़ी लोगों का। जी। बट क्या लगता है ये उनके पापा के पॉपुलैरिटी की वजह से हो रहा था, या आपको लगा कि हाँ, ये टास्क जो हो रहे थे उसके लिए भी वो है काफ़ी, या टास्क से भागते हुए नज़र आ रही थी, ऐसा कुछ आपको अलग कुछ लगा? यस, मुझे लगता है कि वो टास्क इतना इनिशिएट नहीं करती थी बल्कि हमेशा दूसरों के लिए चेयर करती थी, दिलबर के लिए या अरे रूही जैसी अलाए हमारी उसमें तो कोई टेंशन नहीं, या फिर दिलबर तुम कर सकती हो। जब खुद टास्क करने की बारी आती थी तो वो इतना इनिशिएट नहीं करती थी कि हाँ, मैंने कभी नहीं सुना उनके मुंह पे कि मुझे करना है, या मुझे बहुत ही सेफ खेलती थी और मतलब सिर्फ बॉसी बिहेवियर दिखाती थी। कई बार मेरे मन में तो बहुत होता था कि क्यों ऐसे वो बन रही है बॉस, बट मैं कुछ कहा नहीं उनको चीज़, तो बहुत ही सेफ खेल रही थी कहीं न कहीं और उनके डैड की सपोर्ट था और जो रवि जी और कुशाल का बॉन्ड था काफ़ी अच्छा वो था, तो कहीं न कहीं वो अफ़ेक्ट किया। जी। ये खिड़की के बाहर बिल्डिंग नज़र आ रही है, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, आप ही बता दो क्या याद आ सकता है बिल्डिंग से? आपके दिमाग में तो बिल्डिंग के लिए एक अलग ही टर्म अब बन गया होगा ना, तो अब बताइए आप क्या नहीं, याद है? बाहर मैंने जैसे सुना किसी ने बोला कि बिल्डिंग के बच्चे ऐसा कुछ टर्म शो में यूज़ हुआ है ऐसा, तो तभी फिर मुझे याद आ गया कि बिल्डिंग से बिल्डिंग के बच्चे याद हैं। जी। बट आप लोग जब वहाँ रूम में थे, कुशाल वहाँ पे आए थे, क्या बातें हुई थी? मतलब हमें तो उतना ही देखने मिल रहा है जितना वो एडिट करके जो पोर्शन हमें दिखाया जा रहा है या जो भी चल रहा है। बट आप बताइए एग्ज़ैक्टली क्या था वो? जो शो में दिखाया वही था कि बस ऐसा लगा कि कुछ डॉली और उनके बीच में कुछ थोड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था किसी चीज़ को लेके। उन्होंने वैसे ही आए थे हमारे रूम में और जैसे दिखाया था, बोला था कि तुम में से कौन जाएगा। तो कुछ उनका पर्सनल इशू था, मे बी पता नहीं क्या था उनके बीच में, वंशज के जाने से डॉली को कुशाल पसंद नहीं थे या कुछ भी ऐसा था। तो कहीं न कहीं वो पर्सनली बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई थी और वो चीज़ काफ़ी बढ़ गई थी कहीं न कहीं और वो लड़ाई हो गई थी। तो बस वही दिखाया था जो वही था। हुँ। बट व्हाट्स योर पीओवी? कुशाल जो है वो क्या सच में ऐसे बॉसी नेचर वाले हैं, या फिर अंदर उन्होंने वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है? क्योंकि एक और भी चीज़ें सुनाई दी थी कि वो पूछते थे, किसे बाहर जाना है, किसे बाहर जाना है? हुँ। नहीं, बॉसी बिहेवियर नहीं, मुझे लगता है वो अपनी गेम खेल रहे थे और गेम को वो मुझे लगता है वो गेम की तरह ही खेलते हैं। वो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे दिखाना या कुछ भी करना अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। और मैंने सुना डोमिनेट तो मुझे नहीं लगता नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर
डोमिनेट हो रहा है कोई, तो मे बी उनकी वजह से हो रहे हैं लोग, जैसे कि वंशज गया, डॉली गया, वो चाहते थे कि वो जाए, तो फिर उनकी लोग बात मान भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर वो, तो दूसरे बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो डोमिनेट होने दे रहा है कि नहीं। हम्म। अ, कहीं न कहीं कुशाल आपके साथ भी काफ़ी अच्छा उनका बॉन्ड बन गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टार्टिंग से ही जब आपकी एंट्री हुई तब से ही मतलब बाहर ऐसी केमिस्ट्री दिखाई गई कि जैसे आप लोग पहले से ही जानते हो एक-दूसरे को, या लोगों अपने आप से अज़म्पशन करना शुरू कर दिया था लोगों ने? लोगों ने, मुझे लगता है, अपने आप ही assumption लगा लिया था, ऐसा कुछ मैं उनको पहले नहीं जानती थी, उनको बस देखा कि हाँ वो बिग बॉस में थे और उन्होंने शो किए टेलीविजन शोज, बट पर्सनली मैं उनको नहीं जानती थी, एंड शो पे ही मिले, एंड बहुत ही जो भी हम बातें होती थी, कनेक्शन, लोगों को उनको बहुत पसंद आ रहा था, या लोग सोच रहे थे कि इनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, तो बहुत ही नेचुरल था, ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, बस वही था कि मैं उनसे पूछती थी यार कि मुझे नॉमिनेट कर दिया आप, कुछ या कुछ गाइडेंस होगी, या सबके सामने मस्ती मजाक, बट ऐसा नहीं कि हम अकेले बैठ के कभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या उसको निकालना है, ऐसा कभी कन्वर्सेशन नहीं हुआ हमारे बीच में। कुशाल ने ना चाहते हुए भी ज़ैद जो है मतलब दोनों का एक कनेक्शन है एक गौहर को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा कुशाल बार-बार गौहर को कहीं न कहीं से टॉपिक लेके आ रहे, जो ज़ैद जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो आपको लगता है कि मतलब जो पास्ट की चीज़ें हैं वो मतलब अब जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ भी है, उस चीज़ों को ड्रैग करना चाहिए बीच में? मुझे लगता है वो तो बढ़ाई है उनकी कि जैद इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कोई और होता तो मे बी और वे में रिएक्ट कर सकता, और बहुत ही मेच्योर वे में हैंडल कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कुशाल को ऐसा कमेंट करना चाहिए पर्सनली, कि कुछ पर्सनल जो पास की चीज़ें हैं पास में छोड़ दो, और स्पेशली अगर कोई लड़की की बात आती है जिसके 2 बच्चे हैं उसके बारे में कमेंट करना, और कुछ हो नहीं सकता तो नेशनल टेलीविज़न, जहाँ हज़ारों जनता, लाखों करोड़ों जनता आपको देख रही है, उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप बता रहे हो, आपकी एक वर्ड किसी को क्या अफ़ेक्ट कर सकता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, वो चीज़ सोचनी चाहिए। जी। अ, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुई है बाहर जब वो सिगरेट वाला जो स्मोक कर रहे थे वो लोग, वहाँ पर कुशाल ने जो मुझे पसंद आती है वही तुझे भी पसंद आ जाती है। वहाँ भी बाहर लोगों ने अलग-अलग सेम वही मतलब गौहर से रिलेट किया उस टॉपिक को। उसके बाद में अभी वो सोहेल खान को बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि भाई आपको पता है जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में था इसने उसके साथ शादी की। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है या गेम पर ही ध्यान देना चाहिए? या अपने रिलेशनशिप को बीच में लाकर फिर किसी के बारे में कंटेंट निकालना चाहिए कि मैं बाहर दिखूँ इसके लिए? मुझे लगता है ये गेम शो है, यहाँ पर्सनल बात करने का तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी वो बात करने की, कि अगर आप ऐसा कमेंट कर रहे हो, सोचना चाहिए कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, आप भी कर चुके हो, तो पुरानी बातें करके क्या फ़ायदा। और गेम शो है, गेम की बातें होनी चाहिए, जो भी गेम के एंगल में जो चीज़ें होती हैं वही करनी चाहिए, पर्सनल पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अंदर दिमाग कौन लगा रहा है वैसे अभी मुझे ये बताओ क्योंकि निखिल जी की भी काफ़ी बातें हो रही है कि वो एक अलग ही गेम खेल जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। यस, निखिल जी को मैं मिली शो पे, और मुझे लगता है कि वो जब चुप रहते हैं तब भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत दिमाग लगाते हैं, और बहुत ही स्मार्ट प्लेयर हैं, और वो कुछ धीरे से ऐसे बोल देते हैं, और मतलब बहुत ही उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रांग और स्मार्ट है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेयर हैं। मुझे लगता है मिनी जी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मिनी जी और निखिल जी का गेम बहुत स्ट्रांग है। पायल के साथ भी आपकी काफ़ी अनबन हो गई। क्या लग रहा है रिश्ते बाहर निकलने के बाद सुधरेंगे आप लोग के? अनबन एज सच गेम में हुआ जो भी, काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि वो मेरी अलायंस बन के गई थी, तो वो एक पर्सनल चीज़ें अलग रखनी चाहिए थी, और मतलब मैं अपनी गेम बेटर कर सकती थी चीज़ें, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, सबको सबने दिमाग लगा लिया कि अच्छा, कुछ एक इमेज क्रिएट कर ली लोगों ने कहीं ना कहीं अलायंस में, वहाँ पर सबने, तो वो चीज़ तोड़ना बहुत मुश्किल था, और मुझे लगता है कि अलायंस अगर कोई और होती तो मेरे लिए चीज़ें बेटर होती, और वो चीज़ कहीं ना कहीं बैकफायर की मेरे लिए। अभी अपसेट सबसे ज़्यादा किससे है? कि मतलब ऐसा हो गया कि मतलब अब मुझे उनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, भले कुछ अच्छा हो, बुरा हो लेकिन हाँ, मुझे वो इंसान मेरे लाइफ़ में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। अलायंस में जो मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते, तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता वो कुछ भी बोले, जैसे डॉली होती थी, मुझे कमेंट्स करती थी पर्सनल, मैं उसको इग्नोर कर देती क्योंकि वो कुछ भी बोले मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन पायल मेरी अलायंस बन के गई थी, और मुझे उससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, जितना सपोर्ट वो वंशज को करती, मैं उनकी अलायंस थी, पर मैंने एक वीडियो देखी, वो डॉली को बोल रही है कि मैं तुम्हें ही बचाऊंगी, मैं इस बनी तो तुम्हें ही बचाऊंगी, उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और मतलब मैं तो कहीं उनकी स्टोरी में थी ही नहीं कहीं न कहीं, तो उनसे मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली, और मैं उनसे थोड़ी-सी खफ़ा हूँ इस बात पे।
डॉली का भी ऐसा मानना है कि रीवा ने कहीं न कहीं उन्हें बैक स्टेप कर दिया है। क्या लग रहा है आपको ये आपके हिसाब से? मैं फर्स्ट वीक जब उस अलायंस में थी तो रीवा और डॉली मुझे पता है कि वो पर्सनली एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। बट कब उनका बॉन्ड बना मुझे नहीं दिखा। मे बी बन गया और फेक था, शो के लिए था। मे बी शो के लिए था क्योंकि मुझे पर्सनली उनका कभी ऐसे बॉन्ड दिखा नहीं। क्योंकि मैंने देखा उनको झगड़ते हुए, जब नॉमिनेशन होना था दोनों में से एक कैसे झगड़ा हुआ था उनके बीच में, मुझे तो वही कन्वर्सेशन याद है। पर मुझे लगता है बैक स्टैप तो हुआ है डेफिनेटली। अगर आप बोल रहे हो, जैसे उन्हें अपील करने का मौका मिला था कि किसको आप बचाना चाहोगे, रीवा ने कहा, तो वो कह रही थी कि वृद्धि ने इतनी उनकी इंसल्ट किया, इतना फर्स्ट डे आके उनसे झगड़ा किया और इतना बुरा बोला उनको, और उस उनके बारे में और डॉली के बारे में बोला कि मैं इनको बचाना चाहूँगी। फिर नॉमिनेशन में 2 मिनट बाद आप जा रहे हो, उनका नाम नॉमिनेट करके आ रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैक स्टैबिंग और डबल स्टैंडर्ड्स। या तो आप फेस पे रहो कि हाँ मैं बुरी हूँ, तुम्हें नहीं पसंद करती, मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप बुरे बनो, अगर वो नहीं पसंद करते मुंह पे बोलो। ऐसे बैक स्टैबिंग ये बहुत हर्ट कर सकती है किसी को इमोशनली। शो में अलीगोनी के आते ही क्या लगा आपको कुशाल ठंडे पड़ गए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठंडे पड़े, बल्कि अगर कोई स्ट्रांग होता है तो वो स्ट्रांग हमेशा रहता है और वो कभी ठंडा नहीं हो सकता है। हाँ, उनके आने से डायनामिक्स चेंज हुए हैं, और पर ये जैसे ही कॉन्टेस्ट आगे, जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो ये बहुत चीज़ें होती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा ये तो बहुत ही होगा ही शो में। तो मुझे लगता है कि हाँ, उनको बस और थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, और वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और जीत भी सकते हैं। अली को मिलकर उनकी वाइब कैसी लगी? से उन्हें गुस्सा आ जाता है, कुशाल जैसे प्रोवोक हो गए थे कि गुस्सा कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी मिच्योर वे में हैंडल किया कि नहीं यार मुझे नहीं लड़ाई करनी, वो सिर्फ कैमरा के। मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांग और मिच्योर दिख रहे हैं मुझे तो अभी, काफ़ी स्मार्ट है। क्या लग रहा है कौन बाजी मारने वाला है? और ये हर बार हंटर से ही क्यों निकल रहा है कोई? मैंने तो बोला था, मैंने नींबू काट स्टार्टिंग में दिया है बोला किसी था। ने? नींबू क्या, वो रूम ही कोई अलग डायरेक्शन में बना है जो खराब डायरेक्ट, वहीं से जाएंगे सारे हंटर्स, वो नाम ही हंटर ही। मैंने देखा अब रीवा भी वहां से निकल के अच्छा परफॉर्म, हर कोई, वो रूम ही कुछ था, हॉस्पिटल जैसा था। अरसलान मुझे बोलता था हॉस्पिटल से निकलो, तो वो आई थिंक हंटर से ही निकलेंगे वो वहां पर। अगर मैं ना होती हंटर्स में तो मैं भी नहीं निकलती, तो हंटर में तो पूजा करवाने की ज़रूरत है कुछ। कौन जीतने वाला शो क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि अरसलान जीत सकता है शो, मिनी जी भी जीत सकती है। कंपटीशन बहुत टफ है, एक नाम नहीं ले सकते, कुशाल भी जीत सकता है, तो 3 नाम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आगे कोई रियलिटी शो करने का इरादा है या फिर थक गए अब? रियलिटी शो, ये क्वेश्चन मार्क है मेरी लाइफ में कि मैं दोबारा कर पाऊंगी कि नहीं। बट हाँ, खतरों के खिलाड़ी मुझे अच्छा लगता है। बाकी कोई बिग बॉस एंड ऑल, आई एम नॉट श्योर। तो कोई फोबिया नाम की चीज़ है कि नहीं आपके अंदर कि इसीलिए खतरों में जाना या ये फोबिया हटाना है, ओवरकम होना है चीज़ों से? नहीं, मुझे कोई फोबिया नहीं है, मुझे ऐसे टास्क करने, चैलेंजिंग टास्क करने बहुत अच्छे लगते हैं, तो यस। थैंक यू सो मच एबी और ऐसे ही धमाल मचाते रहो आप और आपकी मासूमियत कहीं न कहीं जिसकी वज़ह से आप बाहर आ गई हो। यस। मैं मासूमियत बरकरार रखूँ।